समझते हैं पहले क्या है एरर, देखा जाए। एरर इसे क्या बोलते हैं? त्रुटि। त्रुटि। चलिए, ये त्रुटि जो है कह सकते हैं किसी जो है वस्तु को मापने के समय, ठीक है ना, उसे जो है मेजरमेंट करते समय, मेजर करते समय कुछ जो है गलती हो जाती है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं क्या कि किसी वस्तु को हमने जो है मेजर किया, उस माप के दौरान, ठीक है ना, उस माप के दौरान जो है उसकी जो मेजरमेंट हम बता रहे हैं अनिश्चितता के साथ बता रहे हैं, बिल्कुल निश्चित होके नहीं बता रहे हैं। ऐसे हो सकता है कि अच्छा इसका लंबाई कितना होगा, तो क्या बोलिएगा, एक कोई इंसान मापेगा तो क्या बोलेगा, कहेगा कि अच्छा ये लगता है कि 10 सेंटीमीटर होगा, या फिर कोई कहेगा क्या 10.1 सेंटीमीटर होगा, फिर कोई क्या कहेगा कि 10 कितना है 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। तो कह सकते हैं क्या, पहले इसको देखते हैं क्या, किसी वस्तु को किसी वस्तु को मापी गई, ठीक है ना, ये भी कह सकते हैं क्या, किसी वस्तु को मापने पर जो अनिश्चितता उत्पन्न होता है उसे त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? त्रुटि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। जैसे कोई जो है ना, हमने समझ लो ऐसा क्या कि एक कोई जो है ऐसा कुछ रख लीजिए, कोई एक वस्तु है और इस वस्तु का जो अगर मेजरमेंट करने का प्रयास करें कि तो क्या करेंगे भाई हम लोग, ऐसा कर सकते हैं कि रूलर उठाएंगे और यहां से क्या करेंगे, इसको मेजर कर लेंगे, इसके जो है एक कोई पॉइंट ले लेंगे, तो इसको जो है मेजर करने के बाद क्या कोई बोलेगा कि इसका जो है लेंथ जो है कितने का है, 3.1 सेंटीमीटर का है। हो सकता है कि ये जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए बी, और इसकी जो है अगर कोई लेंथ की अगर बात करें कि इसकी लेंथ कितने की है, तो कोई इंसान कह सकता है क्या कि 3.2 सेंटीमीटर है। या फिर कोई दूसरा इंसान जो है अगर मेजर किया है तो इससे जो है इसकी लंबाई को उन्होंने जो है कुछ ऐसा माप लिया, क्या 3.1 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल जो है निश्चित होकर के नहीं बता रहा है, कुछ उसमें जो है गड़बड़ी हुआ है। गड़बड़ी होने का दो कारण हो सकता है कि हो सकता है कि कोई इंसान जो है जिस जो है रूलर का इस्तेमाल कर रहा है उसके हिसाब से 3.2 मेजर किया है, और कोई कोई जो है ना क्या कर लेता है, कोई दूसरा वाला इस्तेमाल किया। हमारे पास जो बाजार में जो स्केल मिलता है उस स्केल में दो बात होता है कि किसी किसी में जो मार्किंग पॉइंट जो होता है ना, बिल्कुल जो है जहां से स्केल शुरू हुआ है वहीं से होता है, और किसी किसी में क्या होगा, किसी किसी में क्या होगा कि थोड़ा सा जो है ना मार्किंग जो है थोड़ा सा क्या होता है आगे बढ़ के, जैसे कि इसमें देखो हो रहा था आगे बढ़ करके। अब कोई जो लेंगे ना हम लोग स्केल, उसमें जो मार्किंग जो होता है एकदम पूरा शुरुआत से ही रह जाता है। तो जो छोटे से जो एक गड़बड़ी हो रहा है ये कहीं ना कहीं किस में आ जाएगा, त्रुटि का हिस्सा बन जाएगा। और वही कारण से क्या होता है कि कोई इंसान कहेगा कि नहीं इसकी जो लंबाई कितने की है 3.2 का है और इसका कितने का है 3.1 का है। पहला बात तो ये हो सकता है क्या कि स्केल में ही दिक्कत हो, ठीक है ना, मतलब इंस्ट्रूमेंट में ही दिक्कत हो। तो अगर इंस्ट्रूमेंट में अगर दिक्कत है तो कह सकते हैं उसे इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है ना। और अगर जो है किसी इंसान को देखने में दिक्कत है, हो सकता है कि कोई मेजर कर रहा है तो अच्छे तरीके से मेजर नहीं किया है, तो क्या हुआ
ह्यूमन एरर, ठीक है ना, मानव के द्वारा जो है ना, यानी कह सकते हैं उसे व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं, ठीक है। तो दो त्रुटि होता है, एक होता है इंस्ट्रूमेंटल और एक क्या होता है पर्सनल, मतलब कह सकते हैं ह्यूमन एरर, ठीक है ना। तो गलती जो है, त्रुटि जो है होने का क्या सर क्या कहते हैं, क्या क्या कारण हो सकता है। एक कारण हो सकता है क्या, एक कह सकते हैं ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर, और दूसरा कह सकते हैं क्या इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। मतलब जो स्केल में है, हो सकता है कि स्केल में ही त्रुटि हो, पूरा बढ़िया स्केल नहीं लिए। जैसे कभी कभी ऐसा होता है क्या, कुछ दिक्कत हो जाती है, जैसे कंपास हम लोग खरीदते हैं, तो कंपास खरीदे हैं तो उसका जो बिल्कुल जो होता है नीचे वाला हिस्सा, चाहे जो जहाँ पे टाइट जो करते हैं, वो जो है टाइट पूरे तरीके से नहीं रहता है। तो आप जो है कोई एक चाप बनाए, तो पहला चाप जितना का बना है, हो सकता है कि उठा के अगला बार कहीं चाप बना रहे हैं, तो क्या होता है कंपास लूज होने के कारण क्या हुआ कि चाप जितने लंबाई के पहले बनाए थे उतना दोबारा नहीं बना, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, ठीक है ना। तो ये दिक्कत किसका है, इंस्ट्रूमेंट का या फिर स्केल का है, या फिर जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं क्या आप ही गलती कुछ कर दिए हैं देखने में। तो क्या हो सकता है कि इंसान का हो सकता है गलती, या फिर हो सकता है मशीन का हो सकता है गलती। तो गलती जो है दो प्रकार से होगा, त्रुटि जो है दो प्रकार से होगा। और त्रुटि जो है निश्चित नहीं है, वो क्या है अनिश्चितता के साथ बताता है। जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं कैसे करते हैं, अनिश्चितता के साथ करते हैं। और जो है वास्तविक जो लंबाई है और जो आपने मेजर किया है, ठीक है ना, जो कह सकते हैं मेन रीडिंग जो है, ठीक है ना, जो आया है और जो आपने रीडिंग किया है, उन दोनों का जो अंतर होता है, ठीक है ना, वही आपका जो है त्रुटि कहलाता है। जैसे कि अगर वास्तविक लंबाई की अगर मान लेते हैं कि इसे रड की अगर बात करते तो कितना होता कि ये 3.3 सेंटीमीटर, ये क्या है रियल लेंथ है। तो कोई इंसान जो मापा है कितने का, 3.2 का है, तो गलती कितने का हो, 0.1 का। इंसान से अगर देखने को गलती अगर नॉर्मल स्केल से करते हैं तो एक आध जो है ना मिलीमीटर का होता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को जो है 10 हिस्से में बांटा गया है। जो हमारे पास स्केल जो है, देखो जो यहाँ पे जो स्केल मेरे पास आता है, देखो यहाँ देखा जाए, यहाँ तो फिर भी उतना अच्छी तरीके से नहीं दिखाया है, लेकिन जो बाजार में जो है जो स्केल खरीदिएगा तो उसमें आपको दिखाई देगा इस शुरुआत का जो पॉइंट होता है कितने का, 0 का, और यहाँ पे क्या होता है 1 का। तो 0 से लेकर के 1 तक के ये जो है कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है, और इस 1 सेंटीमीटर को जो है 10 डिवीजन में बांटा गया है। 10 डिवीजन का मतलब का 10 भाग, तो इसका 10 भाग जो कह सकते हैं तो वो कहीं ना कहीं कह सकते हो क्या कि 10 मिलीमीटर हो जाता है। 1 सेंटीमीटर में कितना 10 मिलीमीटर होता है। तो यही जो है गलती हो जाती है। जैसे कि जो है कोई इंसान जो है मापा कोई वस्तु का लंबाई कितने का है, 1 का है, कितने का है 1 का है। तो कोई इंसान कितना मेजर कर दिया 1.1, देखने में जीवन गलती कर सकता है। अब पूरा जिसका आंखें चौपट है तो उसका बात ही अलग, ठीक है ना, देखिए रहा है कि दुनिया कोई चल रहा है, लाल पे देख रहा है, कच्चा वो लाल है वो हरियर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल दिया कि हो सकता है कितने का है, 0.9 का है। त्रुटि यहाँ भी है, त्रुटि यहाँ भी है। कितने का त्रुटि है तो कह सकते हैं 0.1 का त्रुटि है। कैसे, तो रियल लेंथ जो है एक्चुअल रीडिंग, ठीक है ना, एक्चुअल रीडिंग जो हमारे पास आ रहा है ए है, ठीक है ना। अब मेजरिंग रीडिंग जो है, ठीक है ना, मेजरिंग रीडिंग जो है जो मेजर हमने किया है वो कितने का रहा, 1.1 का है। जो दोनों का डिफरेंस होगा वही आपका क्या होगा, त्रुटि होगा। अगर मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो त्रुटि ऐसा ही होता है। कम से कम कितना गलती करता है तो कह सकते हैं क्या कि अगर नॉर्मल स्केल पे चल रहे हैं तो कम से कम जो है ना 1 जो है मिलीमीटर का गलती होता है, ठीक है। जो कम से कम गलतियां होती है उसे कहते हैं लिस्ट काउंट, क्या कहते हैं उसे, लिस्ट काउंट, ठीक है ना। तो नॉर्मल स्केल का जो है, नॉर्मल स्केल, नॉर्मल
स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है, एलसी मतलब क्या बोलेंगे, लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट कितने का होता है, 0.1 सेंटीमीटर, या फिर कह सकते हैं क्या 1 मिलीमीटर। किसका, नॉर्मल स्केल। नॉर्मल स्केल कहने में जो बाजार में बिकता होता है, ज्योमेट्री बॉक्स में जो मिलता उलता है, ठीक है ना, उसी को जिसको बोलते हैं रूलर वगैरह। ये था त्रुटि, ठीक है ना। अब त्रुटि जो है दो तरीके से हो सकती है, या तो इंसान का या फिर मशीन का, जैसे भी जो भी इंस्ट्रूमेंट का। ये तो बात समझ में आ रहा है। अगर आगे की बात करी जाए कि कितने प्रकार के त्रुटि होते हैं, तो त्रुटि जो है जिससे जो है क्वेश्चन आता है उसकी, ऐसे तो बांटने का तो बहुत तरीके से बांट सकते हैं। तो अब जो है देखा जाए कि त्रुटि को कैसे कैसे समझा जा सकता है। टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर, त्रुटि का प्रकार। ये अलग बाजा बजा रहा है कहाँ गए मालिक, ऊपर है, ये देखिए, हाँ वही ये लगता है। त्रुटि का प्रकार, तो एक होता है क्या, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। देखो ध्यान से, एक क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, इसे हिंदी में कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है ना। क्या है, निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है ना। निरपेक्ष त्रुटि वो होता है जो किसी भी डिवाइस का, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का मैक्सिमम एरर हो, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं किसी जो है ना मापक यंत्र का, ठीक है ना, मापन यंत्र का, ठीक है ना, वह अधिकतम त्रुटि, ठीक है ना, या फिर कह सकते अधिकतम त्रुटि को क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। देखो ये बता रहे हैं क्या है, किसी मापन यंत्र, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, किसी मापन यंत्र का महत्तम त्रुटि, महत्तम त्रुटि क्या कहलाता है, निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है, निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। बात समझिए थोड़ा ध्यान से, ये तो डेफिनेशन था फालतू का, इसको जो है देख लिए। कोई भी हमारे पास जो है एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक वस्तु है, उस वस्तु को हम माप रहे हैं, तो मापते समय जो है जो कुछ जो है त्रुटि आ रहा है बिना किसी जो है झोल झमेल के, ठीक है ना, जो भी आ रहा है मैक्सिमम त्रुटि, उसको ही क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कह रहे हैं। जैसे कि हमने जो है एक जो है ऑब्जेक्ट लिया इस तरीके से, ठीक है ना, और इस ऑब्जेक्ट की जो है कुछ ऐसा जो है शेप शकल है, इसका नाम जो है ए और ये क्या है बी, ए बी नाम का क्या है ऑब्जेक्ट है। और सपोज, ठीक है ना, एक इंसान, ठीक है ना, जैसे कि एक बार रीडिंग किए हैं, एक बार जो मापे हैं, अगर पहले बार में रीडिंग अगर देखें तो ए बी का जो वैल्यू आया है, सपोज कर लो कितना है, कि इसका वास्तविक ऐसे कितने का है, 10 सेंटीमीटर, कितने का है, 10 सेंटीमीटर का है। इसका रीडिंग अगर पहले केस में देखें तो कितना आ जाएगा, ये 10.1
1 सेंटीमीटर, सपोज ऐसा आया, ठीक है ना। अगर कोई दूसरा इंसान जो है इसे मेजर किया तो इसका रीडिंग जो है हो सकता है कितना आ गया है, 9.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तीसरा भी अगर बात किया जाए कि इसका जो है रीडिंग कितने का आ गया है, 9.8 सेंटीमीटर। हो सकता है कि चौथा इंसान फिर से जो है मेजर किया है, जिसका जो है 10.2 आ गया है। इस प्रकार से जो है हमारे पास जो है मेजरमेंट आया है, लेकिन रियल इसकी जो है वैल्यू है, इसकी जो स्केल की जो है लेंथ जो है कितने का है, 10 का है। तो जो त्रुटि होगा ये जो है इसके जो है वास्तविक लंबाई को ऐसा कह सकते हैं कि इसका L का मान कितने का है, 10 सेंटीमीटर। कितने का है, 10 सेंटीमीटर का है, लेकिन मापा कितना गया, 10.1। तो इसे कह सकते हैं क्या कि ये L डैश का मान है, ये क्या है, L डैश का। तो जो दोनों में अंतर है, ठीक है ना, वास्तविक लंबाई और मापन लंबाई, ठीक है ना, रियल वैल्यू और मेजरिंग वैल्यू, ठीक है ना, आरवी और एमवी, ठीक है ना। देखो ध्यान से, तो निरपेक्ष त्रुटि को अगर देखा जाए तो इसका जो है क्या बोलेंगे, आरवी माइनस एमवी, दोनों का क्या बोलेंगे, मॉड। आरवी कहने का मतलब रियल वैल्यू जो 10 का है, एमवी कहने का मतलब जो है मेजरिंग वैल्यू, ठीक है ना, जो कितने का है, 10.1 का है। त्रुटि है तो त्रुटि जो है दिखाते हैं डेल्टा से, दिखाते कैसे हैं, डेल्टा से। किसमें त्रुटि है, तो लंबाई में त्रुटि है, तो क्या बोल देंगे, डेल्टा एल। इससे बातें स्पष्ट हो जाएगा कि त्रुटि दिखाया जा रहा है, यानी चेंज दिखाया जा रहा है, बदलाव दिखाया जा रहा है, किसमें, लंबाई में। लंबाई में बदलाव कितने का हमने दिखा, भाई एक जगह 10 है, एक 10.1 है, दोनों का अंतर लेना है। चिन्ह जो है प्लस का आए माइनस का आए, हमेशा क्या लेना है, प्लस लेना है। तो 10 और 10.1 में कितने का डिफरेंस है, 0.1 का। तो कह सकते हैं यहाँ पे डेल्टा एल का वैल्यू जो है 0.1 सेंटीमीटर है। फॉर्मूला आपका ये है, फॉर्मूला आपका ये है, ठीक है ना। निरपेक्ष त्रुटि का फॉर्मूला क्या होता है, रियल वैल्यू माइनस मेजरिंग वैल्यू, रियल वैल्यू माइनस मेजरिंग वैल्यू। डेल्टा एल अगर पहले के अगर देखा जाए कितना आया है, अगर डेल्टा 2 अगर देखा जाए तो क्या बोलोगे, उतना ही आ रहा है, प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं है। हाँ, तीसरे में कितने का आएगा, 0.2 का, चौथे में कितने का है, 0.2 का ही है। तो कभी भी अगर जो है किसी जो है ऑब्जेक्ट का अगर मेजरमेंट वैल्यू हमें जो है रिप्रेजेंट करना होता है तो उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि भी होता है। अब बोलने का तरीका क्या होता है, देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, ठीक है ना। रिप्रेजेंट कैसे करें किसी एरर को, किसी के सामने मेजर कर लिए, तो अगर कोई एक इंसान, ठीक है ना, एक इंसान ठीक है, इसे एक काम सौंपा गया, इसे एक काम सौंपा गया, क्या इसको एक काम सौंपा गया, एक ही भैया एक हमारे पास जो है छड़ है या रड है, जो भी कह लो इसे, ठीक है ना,
कुछ इस तरीके से, और इसे जो है बताना है माप करके कि इसकी लंबाई कितने की है। तो इसका लंबाई जो है दिखाएं कैसे, एल से। सपोज किया कि इसका जो है लंबाई इन्होंने मापा कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर। तो किसी के सामने जो है इसकी वैल्यू को कैसे बताएगा, ठीक है ना, इसके वैल्यू को कैसे बताएगा कि जो है भैया कितना है। तो कोई बोलेगा, ऐसे बोलने के देखते हैं जनरल लोग बोल लेते हैं क्या कि अच्छा ये 10 सेंटीमीटर का है, तो बोलेगा क्या कितना का है, तो 10 सेंटीमीटर का है। पक्का हो गया का सेंटीमीटर आगे पीछे, है ना, 1 सेंटीमीटर आगे या फिर 1 सेंटीमीटर पीछे, यही जरी मनी गलती होगी। इससे मापने के बाद कहीं हो सकता है ना कि 1 सेंटीमीटर अगर नहीं है तो 1 मिलीमीटर, अगर सेंटीमीटर में अगर मापे हैं तो गलती तो मिलीमीटर में होगा। कैसे थोड़ी ना मेरा आंख जो है इतना इतना फर्क देखेगा। अगर इतना फर्क देख रहा है तो आपका फिर जो है ये त्रुटि का हिस्सा नहीं, आपका डॉक्टर के फिर जाने का जो है जरूरत है। त्रुटि फिर मत पढ़िए, पहले जाइए वहां लेंस लीजिए। तो अगर 10 का है तो 10 को जो है इंसान जो है अगले के सामने क्या बोलेगा कि 10 सेंटीमीटर तो है ये है, लेकिन इस 10 सेंटीमीटर से जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, 1 mm जो है ना आगे पीछे हो जाएगा। 1 mm कहने का मतलब जो है, mm कहने का मतलब क्या, 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 सेंटीमीटर या तो अधिक हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। रियल लेंथ हमारे पास 10 का है तो मेजर करेगा कितना, 0.1, या तो अधिक मेजर कर लिया या फिर कम मेजर कर लिया, ठीक है ना, ठीक है। क्या है, तो 10 जो हमारे पास रियल वैल्यू है, क्या हमारे पास रियल वैल्यू है, ये हमारे पास क्या है, रियल वैल्यू है। और ये हमारे पास जो है ना एरर है, ये हमारे पास क्या है, एरर है, क्योंकि इतना जो है मार्जिन हो सकता है, ठीक है ना, कि इतना गलती हो सकता है। तो किसी भी जो है मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि उसकी वास्तविक लंबाई में जो कुछ भी उतार चढ़ाव हो रहा है, 0.1 का कोई बोलेगा 0.2 का जो है हो सकता है अधिक हो सकता है चाहे कम हो सकता है, कोई बोलेगा 0.3 का कम हो सकता है चाहे अधिक हो सकता है। तो ये जो है प्रॉपर वे होता है किसी का दिखाने का, किसी भी जो है ना एरर को दिखाने का, ठीक है ना। इन दोनों में ऐसे कह सकते हैं क्या, ठीक है ना, त्रुटि का रिप्रेजेंटेशन जो हो जाता है किसे दिखाते हैं, अगर लंबाई को मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर लंबाई को, ठीक है ना, देखो अगर लंबाई को अगर बात करें भाई, लंबाई का बात कर ले, किसका, लंबाई का, किसका बात कर ले, लंबाई का, ठीक है ना। तो लंबाई कैसे दिखा देंगे, एल प्लस डेल्टा एल। एल क्या है, वास्तविक लंबाई, और डेल्टा एल क्या है, त्रुटि। और डेल्टा एल जो त्रुटि है वो कैसा त्रुटि है, तो निरपेक्ष त्रुटि है। कैसा त्रुटि है, और निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, किसी मापन यंत्र का महत्तम त्रुटि कितने का है, महत्तम त्रुटि कितने का है, उसी को क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। इसे निकालने का तरीका क्या है कि जो रियल वैल्यू है और जो आपने मेजर किया, ठीक है ना, आर भी कहने का मतलब क्या है, आर भी कहने का मतलब क्या है, रियल वैल्यू, क्या है, रियल वैल्यू, क्या है, रियल वैल्यू। और एम भी कहने का मतलब क्या है, मेजरेबल, ठीक ना, एम मेजर वैल्यू, ठीक है ना। तो वास्तविक मान में से जो आपने मेजर किया है, मतलब मापन मान को क्या करना है, घटा लेना है। घटाने के बाद चिन्ह आपका प्लस आता तो बढ़िया बात है, अगर माइनस आ रहा है तो क्या कर देना, उसका मोड लगा देना, क्योंकि ये मॉडुलस के अंदर है। हमें जो है कुछ भी वैल्यू रहे, प्लस रहे या फिर क्या रहे, माइनस रहे, हमेशा क्या लेना होता है, प्लस ही लेना होता है। त्रुटि हमेशा जुटता है, घटता नहीं है। त्रुटि हमेशा क्या होता है, जुटता है, घटता नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से जो है दिखा दिए। तो इसमें डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल क्या होता है जरा, कौन सी त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि। डेल्टा एल क्या है, निरपेक्ष त्रुटि। एग्जाम्पल बताइएगा थोड़ा सा और। एक में देखो, अगर जो है यहाँ पे किसी का रीडिंग है, एक रीडिंग जो है, रीडिंग को बोलते हैं पाठ्यांक, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, पाठ्यांक।
अगर किसी भी जो है, जैसे कि मान लेते हैं करंट ही मेजर कर रहे हैं एमीटर से, तो एमीटर से जब करंट मेजर कर रहे हैं तो कितने का हो सकता है, बोलेगा कि नहीं ये जो है 10 एम्पियर का करंट है, और लिख देगा क्या, प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। ध्यान देना है कि जिससे जोड़ा या घटाया जा रहा है दोनों का मात्रक समान होना चाहिए, क्योंकि कल ही बताया गया था पिछले क्लास में क्या, कि जिन दो भौतिक राशि को जोड़ा जा रहा है फिर घटाया जा रहा है दोनों का मात्रक समान होना चाहिए, अदरवाइज फिर जो है नहीं जुटेगा वो। अगर समान नहीं है तो पहले समान करिए, ठीक है ना। अगर यहाँ मीटर है तो यहाँ भी क्या कर लो, मीटर, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ भी क्या कर लो, सेंटीमीटर कर लो, ठीक है ना। बताइएगा इसमें जो है निरपेक्ष त्रुटि का मान कितना है, इसमें जो है निरपेक्ष त्रुटि का मान कितना है, 0.2। इसमें जो है निरपेक्ष त्रुटि का मान कितना है, निरपेक्ष त्रुटि का मान कितना है, 0.2 एम्पियर, ठीक है। इतना बात बुझाया। अगला अगर बोले कि दूसरा रीडिंग हमारे पास क्या है, रीडिंग हमारे पास ए रह रहा है क्या, 10 वोल्ट प्लस माइनस 0.3 वोल्ट, ठीक है। बताओ तो इसका जो है निरपेक्ष त्रुटि कितने का होगा, बताओ, 0.3 वोल्ट, 0. सही में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहचानना कैसे है, अगर इस प्रकार से त्रुटि लिखा हुआ है तो इधर वाला जो है डेल्टा, इधर वाला रियल, ठीक है। अगर लंबाई है तो डेल्टा एल, करंट है तो डेल्टा आई, अगर वोल्टेज है तो डेल्टा भी, जिसका भी रहेगा डेल्टा के साथ उसे जोड़ देना है। आपको पता हो किसको कैसे दिखा रहे हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो रीडिंग जो है कभी भी अगर हमारे पास दिया हुआ है तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं इससे देख करके, और या फिर क्या दिया हुआ है कि मेन वैल्यू दिया हुआ है, जो रियल वैल्यू जो है, रियल वैल्यू दिया हुआ है, मेजरेबल वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, जो मापन मान है दोनों अगर दिया हुआ तो दोनों का जो अंतर होता है वो भी क्या बतलाता है, निरपेक्ष त्रुटि को ही बतलाता है। समझ में आया कि नहीं है, ये हुआ क्या, निरपेक्ष त्रुटि। अब जो है अगला हमारा रहेगा क्या, सापेक्ष त्रुटि, रिलेटिव एरर। लगाइए रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, ठीक है ना, रिलेटिव एरर, सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि इस प्रकार से है, ठीक है। इस सापेक्ष त्रुटि क्या है, इस सापेक्ष त्रुटि क्या है, देखो जरा ध्यान से। देखिए हमारे पास ऐसा समझ लो, अगर इसे बोलते हैं ऐसे रिलेटिव एरर जो भी है, तो अगर लंबाई की अगर बात कर रहे हैं तो लंबाई की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें जो है डेल्टा एल बटा एल, मतलब निरपेक्ष त्रुटि एवं वास्तविक मान, है ना, है ऊपर क्या निरपेक्ष त्रुटि है और नीचे क्या है, वास्तविक मान है, ठीक है ना। निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान का जो अनुपात होता है वही आपका क्या है, सापेक्ष त्रुटि कहलाता है, ठीक है। तो डेल्टा एल बटा एल का जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर कह सकते हैं क्या, सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि। अब बात समझिएगा क्या होगा नहीं होगा, सापेक्षिक या सापेक्ष जो भी कह लो, सापेक्षिक लिखा गया सापेक्षिक लिख देते हैं, या फिर क्या है सापेक्ष त्रुटि, क्या है सापेक्ष त्रुटि, बताना ध्यान से। तो इस प्रकार से आ रहा है, जैसे कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले इस प्रकार से, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन रहता है क्या, एल बराबर 10 प्लस माइनस 0.2 क्या है, सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बताना है इसका एक में क्या
कि निरपेक्ष त्रुटि क्या होगा, निरपेक्ष त्रुटि क्या होगा, और दूसरा ए बताना है सापेक्षिक त्रुटि क्या होगा, या फिर सापेक्ष त्रुटि क्या होगा, बताओ। तो बिल्कुल पता होगा क्या कि निरपेक्ष त्रुटि का जो मान है ये रह जाना है 0 सेंटीमीटर, और सापेक्ष का जो मान है 0.10, ठीक है। इसे जब जो है काटे पीटेंगे, या फिर कह सकते हैं जब भाग करोगे, लो क्या करना है इसको हल कर लो ना, 2/100, ठीक है ना, 50, 1/50 इसका क्या है। अब बताना है कि इसका क्या लिखेंगे, मीटर के सेंटीमीटर, कुछ नहीं होगा क्योंकि ऊपर जो है लंबाई डेल्टा एल के नीचे भी लंबाई है, लंबाई कट जाएगा, ठीक है ना, डेल्टा एल बटा एल है। तो क्या है निरपेक्ष त्रुटि जो है, सॉरी सापेक्ष त्रुटि जो होता है क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस हो जाएगा, या फिर जो यूनिट लेस बोल दो, हिंदी में बोले तो मात्राहीन, और क्या होगा बेमाहीन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ऊपर भी लंबाई नीचे भी क्या है लंबाई ही है, तो इसे जो है इस प्रकार से करा जा सकता है। एक आगे और क्वेश्चन देखते हैं, ये छोटा सा था। ध्यान देना है कि अगर कहीं त्रुटि जो है प्लस में आ रहा है और त्रुटि कहीं पे क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है, तो वैसी अवस्था में जो है ऐसा नहीं करना है कि एक त्रुटि प्लस का है दूसरा क्या है माइनस का है, तो दोनों को जो है ना, जैसे कि एक जगह त्रुटि कितने का हुआ है 0.2 का हुआ है माइनस का, ठीक है ना, और दूसरी जगह त्रुटि कितने का हुआ 0.1 का हुआ है, तो बोलेगा कुल मिला के कितना हुआ, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद फिर क्या आएगा 0.1, माइनस का बोलेंगे गलत होगा, ठीक है ना। जो भी आए त्रुटि हमेशा धनात्मक होता है, अगर माइनस भी है तो इसे क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, घटाना उठाना नहीं है, हमेशा क्या होगा जुट जाता है। तो अरे भाई एक जो है आदमी करवाया है 5 रुपया का लॉस है, और एक करवा लिया है 3 रुपया का फायदा, तो हम तो तुमसे पूछ रहे हैं कि लॉस कितना हुआ है, तो बोलिएगा -2 रुपया है, 2 रुपये का लॉस हुआ है, नहीं ये नहीं हो सकता। हाँ तो बोले टोटल गलती कितना हुआ है, तो 3 रुपया अधिक लेके जो है चला आया, जो अपने आप को बता रहे 3 रुपया फायदा हो गया है, और जो है 5 रुपये जो अधिक देके चल आया, जो नुकसान जिसे बोल रहे हो, पहला वाला भी गलती ही है दूसरा वाला भी गलती ही है, तो गलती और गलती दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है ना, नहीं कि अच्छा ये प्लस का मान क्या करेंगे घटा देंगे, ऐसे गलत हो जाएगा। तो टोटल जो है आपसे गलती कितने का हुआ है 8 रुपये का, ठीक है ना। वो अलग बात है कि गलती कहीं भी जो है ना आपका जो है नुकसान का हुआ तो कहीं फायदे का हुआ है, गलती गलती है, ठीक है ना, जरूरी थोड़ी ना कि जो फायदा का गलती वो गलती नहीं हुआ है, और जो नुकसान है गलती हो गया हमसे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कभी भी त्रुटि अगर माइनस में आ रहा है, ठीक है ना, तो उसे क्या करना है प्लस ही लेना होता है। एक बात और ध्यान देंगे क्या कि त्रुटि हमेशा धनात्मक होता है, इसे हमेशा जोड़ा जाता है, घटाया नहीं जाता, ठीक है ना। एक पॉइंट बना के लिख लेंगे इसे, नोट, क्या बोलेंगे, त्रुटि हमेशा धनात्मक होता है, क्या होता है धनात्मक होता है, ठीक है ना, क्या होता है त्रुटि हमेशा क्या धनात्मक होता है। उतने क्या बोलेंगे ये लिख दो ना, त्रुटि क्या होता है हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है ना, कहानी खत्म है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लो क्वेश्चन शब्द में लिख देते हैं, किसी आयताकार कांच की स्लैब
कांच की स्लैब का लंबाई 20 माइनस प्लस 0.2 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 10 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर है तो परिमाप ज्ञात करें। ठीक है, बिल्कुल अच्छा छोटा सा क्वेश्चन है। किसी जो है ना आयताकार कांच की, या फिर कह सकते हैं आयत की जो है लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, क्या निकालना है उसका परिमाप निकालना है, सबको पता है 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई हो जाता है। लेकिन जिस शक्ल में लिखा गया वही शक्ल में लिखना भी हमें 20 और 10 जोड़ेंगे 20 10 30 आ जाएगा, है ना, गुना 2 करेंगे 60 चलाता है। ये तो हर कोई देखेगा और 60 जो है प्रत्येक ऑप्शन में रहेगा। दिक्कत होता है कि प्लस माइनस के बाद जो है त्रुटि में जो है क्या दिक्कत है, हो सकता है 0.0 लिख देगा। अगर देखो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास जो है 60 इसमें भी है, 60 इसमें भी है, 60 इसमें भी लिख देते हैं और 60 इसमें भी लिख देते हैं। एक में है 0.2 का एरर, एक में है 0.4 का एरर, एक में है 0.8 का एरर और एक में है 0.1 का एरर। 8 चलिए बिल्कुल सही बताएं, ऐसे है। देख करते हैं कैसे उसको देख लेते हैं। जैसे कि जो है परिमाप की अगर बात करी जाए, यही ना होता है, तो फिलहाल तो रियल वैल्यू क्या देख लेते हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई जो है L, चौड़ाई जो है B। तो पहले रियल वैल्यू की देखो 20 और 10 कितना है 30, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 30 दूना 60, यूनिट जो भी रहे, ठीक है ना, यूनिट। त्रुटि की अगर बात करी जाए तो त्रुटि कितने का होगा, ठीक है ना। अगर परिमाप देखा जाए तो परिमाप को दिखाते हैं ऐसे डेल्टा एस से, ऐसे दिखाते हैं ऐसे, ठीक है ना, क्या दिखाते हैं एस से बोल देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, या फिर पी से दिखाते हैं, डेल्टा एस दिखाएंगे कैसे, दोनों को जोड़ दो, 0.2 प्लस 0.2 कितना होगा 0.8, ठीक है ना। इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल सा अप्रोच था, उतना दिमाग ज़्यादा लगाने वाला था नहीं। सही में आया कि नहीं है। तो ऐसा नहीं कि गलती यहाँ भी इतने का हुआ, यहाँ भी उतने का हुआ, दोनों को जोड़ देंगे तो 0.2 मार देना, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये फिर जोड़ देंगे 0.2 0.2 0.4, ये भी गलती हो जाएगा, ठीक है ना। तो गलती तो होना ही होना है, हाँ सब लग जाएगा लीला, हो सकता है वो दिले रहेगा 30 जो है करके तो मार देना। इस प्रकार से जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते जाते रहता है। अगला जो है बात, इसी में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सापेक्ष तो कर लिए, ठीक है ना। अरे त्रुटि को लिखने का था, त्रुटि लिख लिए, सापेक्ष भी कहीं ना कहीं क्या था, डेल्टा बटा करके, यानी जो लंबाई में जो परिवर्तन त्रुटि जो आ रहा था उसे क्या करना है, वास्तविक जो है मान से भाग कर देना, वो क्या आ जाता है, रिलेटिव चलाता है, सापेक्षिक चलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो क्या है, अब जो है देखिए सापेक्षिक के बाद जो है पढ़ना है परसेंटेज एरर, ठीक है ना। प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। ये क्या है, प्रतिशत त्रुटि। अब क्या करेंगे इसमें, ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें क्या कर लेंगे, देखो जो भी हमारे पास
सापेक्षिक त्रुटि आया था, यही ना आया था, डेल्टा बटा एल। इसमें क्या करना है, 100% से गुना करना है, यही आपका क्या है, प्रतिशत त्रुटि है। तो ज़्यादातर बात जो है हमारे पास चलता है प्रतिशत का ही चलता है, परसेंटेज रेट चलता है, और इससे ही सवाल आता है परसेंटेज वाला से ही, ठीक है। तो कहीं भी अगर ऐसा रह रहा है तो इसे आप परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना, डेल्टा एल बटा एल। जैसे कि यहाँ कहीं पूछ देता क्या कि इसमें जो है कितने का त्रुटि है, जो लंबाई है इसमें जो है कितने का त्रुटि है, तो 0 इतना का त्रुटि है, किस में, 20 में। इसे क्या करना है, प्रतिशत में बदलने के लिए 20 पंजे तो 5, यानी 1% का गलती इसमें हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि अभी जो हम लोग के पास जो चिल्लर गिन रहे थे ना कि 20 रुपये का नुकसान हो गया है, 10 रुपये का नुकसान हो गया है, जिसके इसके पास जो है टर्नओवर जो है करोड़ों का होता है, अरबों का होता है, वो क्या बोलेगा, 10 करोड़ का जो मेरा नुकसान हो गया है, तो क्या कहेगा, 10 करोड़ का तुम्हारा नुकसान हो गया, इतना मेरे पास जो है ना इतना मिलियन जो है डॉलर है इतना, तब बोलेगा क्या कि जो है इतना हमको फायदा हुआ है, कुछ बोल दिया कि जो है टर्नओवर इतने का था, उसने जो है हमें जो है ना इतना का फायदा हुआ, तो कोई इंसान बोलेगा ना कि अच्छा लगता है 100 करोड़ का इसको फायदा हुआ, तो 100 करोड़ देख के तो आदमी चौनिया जाएगा, तब बोलेगा कि नहीं, जो मेरा टर्नओवर था ना उसका टर्नओवर का लगता है 10% फायदा हमको हुआ है, ठीक है। तो 10% सुनने में इंसान को आराम लगता है, थोड़ा सा जो है कि एक अंदर से जो भावना होता है ना उल्टा सीधा सोचने वाला वो नहीं आता है, नहीं तो गलती से बोल देगा कि 100 करोड़ रुपया फायदा हुआ, पैसा ही पैसा होगा फिर है क्या। तो वही हाल है, जैसे कि देखो अगर बोले कि मिलावट ही करने का अगर बात कुछ आ जाता है, कुछ मिलावट कर लिए, ठीक है ना, तो बोलेगा कितना, जैसे कि 100 लीटर जो है कुछ मान लेते हैं घी है, ठीक है ना, 100 लीटर क्या है, घी है, और 100 लीटर घी में जो है अगर आप मिला दिए हैं 10 लीटर जो है क्या, डालडा, ठीक है ना, तो कहेगा 10 लीटर तो मिल के डालडा आया करा मेरे, तो उसे या फिर जो है ना रहता 200 करके उसे मिला तो 10, तो क्या लगता है कि बोलता है कितना हुआ, तो उस चीज को जो है ना कम करने के लिए जो है ना देखते हैं कहीं भी लिखा हो जो रहता है तो परसेंटेज लिखा होता है। जैसे कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें जो इंग्रेडिएंट होता है प्रतिशत में लिखा हुआ होता है, नहीं तो लिखा होता है पर 100 ग्राम, उसके बाद लिखा होता है पर 100 ग्राम। कहने का मतलब जो है ना कि जितना लिखा हुआ ना 100 में निकाला गया तो उसे परसेंटेज बदल सकते हैं, जैसे ग्लूकोज का डिब्बा हो गया, खाने पीने का सामान वामान हो गया, ठीक है ना, सब पे लिखा हुआ रहता है, इसमें इतना फैट है, इसमें प्रोटीन है, इतना कार्बोहाइड्रेट है, सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो परसेंटेज में बताना जो है थोड़ा सा इज्जत वाली बात हो जाता है, ठीक है ना। कंपनी को 100 करोड़ का फायदा हुआ, ये सुन के जो है कहेगा फलना कंपनी को जो है कल पहले उड़ाओ, उन्हें देखा कि कंपनी जो है ना पूंजी कितना लगाया है? तो उस चीज को जो है ना थोड़ा जो है सिंप्लीफाई करने के लोगों के जो है दिल में दर्द थोड़ा कम हो, ठीक है, उस चीज को जो है निपटाने के लिए परसेंटेज का जो है इजाद किया गया है। आराम से बोलेंगे 10% का मुनाफा हुआ है, आप भी सुन रहे हैं क्या, 10% का क्या हुआ, मुनाफा हुआ है, तो अच्छा लगता है। यहाँ पे बोलिएगा क्या 20 में 0.2 का जो है क्या हुआ है, त्रुटि हो गया, तो यहाँ पे ये भी बोलने का तरीका सही है, इससे बोलने का तरीका क्या है, 1% का त्रुटि हुआ है, उसे क्या बोलिएगा भाई 0.2/10, इसे अगर परसेंटेज में बदलोगे तो 100 से गुना करोगे, ये क्या है 2%, समझ में आया कि नहीं है। तो कभी भी जो है हमारे पास एरर का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना, मेजर क्या कहते हैं, हमारे पास कोई रीडिंग दिया हुआ है, ठीक है ना, उस रीडिंग में क्या निकालना है, निरपेक्ष वैल्यू निकालना है, निरपेक्ष त्रुटि निकालना है, तो जो डेल्टा एल जो लास्ट में लिखा हुआ है प्लस माइनस करके वो आपका क्या है, निरपेक्ष त्रुटि। सापेक्ष निकालना है तो डेल्टा एल बटा एल निकाल देना है, यानी त्रुटि वाले हिस्से को, और जो रियल वाले हिस्से क्या करना, भाग कर देना है। प्रतिशत निकालना है, क्या करना है 100 से गुना कर देना, 100%, क्योंकि परसेंट का जो वैल्यू होता है 1/100, 1% का जो है वैल्यू कितना होता है, 1% का वैल्यू कितना होता है,
1% का वैल्यू कितना होता है? 1/100। प्रतिशत, प्रति मतलब 1/, ठीक है ना, 100, ठीक है ना, उसका नाम में ये दिख रहा है, पर मतलब 1, सेंट जो होता है, सेंट मतलब 100 होता है, ठीक है ना, परसेंट है, परसेंटेज नहीं होता, परसेंट होता है, पर मतलब 1 होता है, सेंट मतलब 100 होता है, तो 100 इतना हो गया। एक क्वेश्चन थोड़ा सा कर लेते हैं, बताना जरा तुम लोग। ये क्या है? जैसे कि हमारे पास एक कोई भी एरिया का जो है वैल्यू दिया हुआ है, कितने का? 100 प्लस माइनस 0.10 क्या है? मीटर स्क्वायर। इसमें बताना है कि निरपेक्ष त्रुटि कितने का होगा, सापेक्ष त्रुटि कितने का होगा, और जो है प्रतिशत त्रुटि कितने का होगा। पहला क्या है? निरपेक्ष त्रुटि। पहला क्या है? निरपेक्ष त्रुटि कितने का होगा। दूसरा क्या है? सापेक्ष त्रुटि कितने का होगा। सापेक्ष त्रुटि कितने का होगा। तीसरा जो है प्रतिशत त्रुटि कितने का होगा। प्रतिशत त्रुटि कितने का, बता जल्दी बता कितना होगा। तो देखिए देखिए इसका कितना होगा, 0.10, ठीक है ना। त्रुटि कितने का होगा, 0.10/100। ऐसे क्या करेंगे, 0.10/100 गुना क्या है 100%, तो आंसर कितना 0.10। 0.10 को 0.1 भी लिख सकते हैं, आगे वाले 0 को आप नजरअंदाज करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ दशमलव के, देखो दशमलव अगर नहीं है, बात समझो, 01000 अगर इसमें दशमलव नहीं है तो आगे वाले 0 से कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन अगर दशमलव पड़ गया तो फिर जो है पीछे वाला से कोनो मतलब नहीं रहता है, सिर्फ आगे वाला मतलब होता है। दशमलव होने और ना होने से किसका मतलब है और किसका मतलब नहीं है पूरा बदल जाता है, समझे। तो थोड़ा ध्यान देना है, इसका मतलब क्या 0.10 है, इसे क्या बोले 0.1 बोल सकते हैं। अगर ऐसे रह जाता 10, अल्लाह से हटा दो तो मार्ग को तुम कुछ देगा, 10 के जो एक तो बता रहा है, ऐसा होता है कहा है। समझ में आया। तो ये हमारा जो है बेसिक था, क्या था, त्रुटि। लेकिन ये त्रुटि जब जब हमें जोड़ना रहे घटाना रहे तब तक की बात है, हर हमेशा जोड़ने घटाने वाली बात नहीं। जैसे कि आयताकार काज था, उसमें तो फॉर्मूला होता है कितना 2 × L + B हो जाता है। बोलते क्षेत्रफल में कितना त्रुटि होगा, तो गुणान हो जा रहा है ना, गुना फिर नहीं होता है, इतना आसान नहीं है बच्चे, रूल अलग हो जाता है, ठीक है ना। चलिए देखिए थोड़ा क्या है वह, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, गुना में त्रुटि, गुना में त्रुटि कैसे होगा। जैसे कि एक हमारे पास कोई फंक्शन आता y बराबर u × v, इस प्रकार से, और जरूरी थोड़ी ना कि u × v होगा। जैसे कि वृत्त का ही क्षेत्रफल देखते तो πr² हो जाता है, तो पावर तो कुछ तो रहबे करता है। तो कभी कभी जो है u पर कुछ पावर भी रह सकता है, v पर भी रह सकता है। हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि u पर ही पावर कितने का हो, 1 का हो, और v पर भी कितना हो, 1 का ही हो। कहीं यहाँ 2 का पावर रहे, कहीं यहाँ पे 3 का रहे, कहीं यहाँ पे 4 का, तो कहीं वहाँ कुछ और रहे। मतलब पावर अलग अलग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पावर 1 से अधिक भी हो सकता है, पावर 1 से कम भी हो सकता है।
पावर बट्टा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा हम मान लिए कि गुना में कोई हमारे पास जो है इस तरीके से दो भौतिक राशियां रही होगी जिसे गुना करने पर हमें जो है कुछ ऐसा मिल रहा है। चलिए, तो यहां पर जो है यू पर कितना है ए बोल देते हैं और भी पर कितना है बी बोल देते हैं। तब जाके क्या बोलना है कि हमें वाई में त्रुटि कितने का होगा। इस समय जो ध्यान देना है कि यू का त्रुटि और भी का त्रुटि आपको पता रहेगा। जैसे कि लंबाई का त्रुटि पता है, चौड़ाई का त्रुटि पता है, क्षेत्रफल का आपसे पूछ लिया है ना, तो गुना करना पड़ रहा है। तो ठीक, जब गुना करेंगे तो कैसे करना है उसे देख लेते हैं। देखा जाए, अगर कुछ ऐसा है, देखो, अगर बाई के लिए अगर ऐसा लिखा हुआ है एक्स की पावर, सॉरी यू की पावर कुछ भी है, ए बी, ई की पावर एम, भी की पावर एन, और भी हो सकता है। आपको जो है डिफरेंशिएट करने के लिए जो है दो ही के लिए आता होगा, इसीलिए उतना बुद्धि तुम लोग के पास देने से जो है मतलब बनता नहीं है। लास्ट में जो फॉर्मूला आएगा उसे हम जो है जनरलाइज कर देंगे, चीज़ें जो है आसानी समझ में चल आएगा। चलिए बात करते हैं। रियलिटी जो है त्रुटि जो होता है, अगर बाई का त्रुटि पूछेंगे इसका मतलब डेल्टा बाई बटा बाई का बात होगा। बोलो हाँ या ना, यही ना, डेल्टा बाई बटा बाई का बात होगा। जेड का त्रुटि पूछेंगे तो डेल्टा जेड बटा जेड का बात होगा। बोलो ही ना, हमें निकालना है वही चीज। तो पहले इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसे जो है लिख देते हैं क्या, डी सी डब्ल्यू आर टी एक्स। किसी के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दो, कोई एक, जैसे कि मान लेते कि किसी भी जो निर्भर कर रहा है एक्स पे निर्भर कर लेता है, इसे बोल देते हैं। चलिए हम एक्स के सापेक्ष क्या करते हैं, इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। जब इसे हम एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं तो डी बाई बटा डी एक्स। फॉर्मूला क्या होता है, एक को आप गुना में निकालिए और दूसरे को डिफरेंशिएट करो भाई, भी की पावर एन बटा डी एक्स प्लस, अब क्या करना है, भी एन को बाहर निकालो और यू की पावर एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएट करने के तरीका आपको अच्छे तरीके से पता होगा सब कुछ का, कि डी बाई बटा डी एक्स जो है इसे लिखा जा सकता था कितने के बराबर, यू एम है कि ना, यू एम, और यहाँ पे कितना है, एन को बाहर लाएंगे, आप पावर में क्या करेंगे, एक घटाएंगे, है ना, पावर में क्या करेंगे, एक घटाएंगे, फिर कितना होगा, भी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, डी बटा एक्स, है कि ना, प्लस अगला क्या करना है, भी की पावर एन, यू की पावर एम को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना है, एम को बाहर लाना है और एम में एक घटाना है, और बाकी जो है डी यू बटा डी एक्स रह जाएगा। इतना कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इसे थोड़ा और देखते हैं ध्यान से, यही आ रहा है ना। चलो इसको थोड़ा सा अभी और देख लो, डी बाई बटा डी एक्स। देखो इस एन को पहले कर लो आगे, फिर बताएंगे आराम आराम से। ये इस यू एम गुना इसे लिख सकते हैं कितना, भी एन, एक्स टू दी पावर एम माइनस एन का फॉर्मूला होता है एक्स टू दी पावर एम बटा एक्स टू दी पावर एन। इसका मतलब भी टू दी पावर एन माइनस एन को लिख सकते हैं भी टू दी पावर एन बटा भी। क्लियर, और ये कितना होगा, डी भी बटा एन नहीं लिखे ना, अरे भाई एन ही यहाँ पे लिखना था, गलती हमें की है। ये क्या है, एन, एन निकाल दिए, बाकी ए की पावर एम था, बी की पावर एम बटा इतना कर दिए। अब यहाँ क्या करेंगे, एम लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे, भी टू दी पावर एन और यू की पावर एम बटा कितना है, यू, और ये क्या है, डी यू बटा डी एक्स। क्लियर बात, ई की पावर एम यहाँ भी है, यहाँ भी यहाँ है, बात समझना। यू की पावर एम और भी की पावर एन आपका बाई के बराबर,
और ये भी आपका बाई के बराबर है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? चलिए अब दिक्कत नहीं तो अगले स्टेप में देखते हैं। पहले इसको रिपीट कर लेते हैं, ठीक है ना। लो इसी को हम जो है ना देखा जाए थोड़ा सा। यही था समीकरण हमारा। इसे अगर देखा जाए तो ए कहीं ना कहीं, ठीक है ना, इसे अगर देखा जाए तो ए हमारा जो है क्या है, बाई है, और ये हमारा क्या है, बाई है। तो इसे जो है पहले बाई में लिख लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, डी बाई बटा डी एक्स। ये भी ऐसा लिख सकते हैं क्या, डी एक्स यहाँ भी है, डी एक्स यहाँ भी है, डी एक्स यहाँ भी है, सब डी एक्स लेके कॉमन कर सकते हैं, कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या बोलेंगे, डी बाई बराबर एन बटा भी, एन बटा भी गुना क्या, बाई, और गुना कितना है, डी भी। अब यहाँ पे क्या है, एम बटा यू, और यहाँ पे कितना है, हाँ यहाँ पे कितना है, डी यू। बात समझो, एम बटा यू ये कितने का है, बाई का है, बाकी तो डी एक्स जो कहीं ना कहीं बाहर निकल कर पिट गया। अब बाई जो है यहाँ भी है, बाई यहाँ भी है, बाई को क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। अब कॉमन लेंगे तो क्या इधर आगे तो क्या भाग में चला आएगा, तो डी बाई बटा बाई बराबर ये कितना है, एन डी भी बटा भी, और एम डी यू बटा यू। जब चेंज बहुत छोटा होता है, बदलाव बहुत छोटा होता है, तो डी जो है, सॉरी क्या कहते हैं, जब जो है चेंज बहुत छोटा होता है, डी जो है डी बन जाता है। तो इसके बदले जो है थोड़ा सा अगर विजिबल रह गया बदलाव, ठीक है ना, तो डी को क्या करेंगे, डेल्टा बदल देंगे। तो इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है, डेल्टा बाई बटा बाई बराबर कितना हो जाएगा, एन गुना डेल्टा भी बटा भी प्लस एम गुना डेल्टा यू बटा यू। तो डेल्टा बाई बटा बाई जो है एक कहीं ना कहीं सापेक्षिक त्रुटि है। इसे अगर प्रतिशत में बदलना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 100% से गुना करेंगे, ठीक है ना। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता था, डेल्टा बाई बटा बाई गुना क्या बोलेंगे 100% बराबर एन की एम है, एन क्या है, एन डी भी बटा भी गुना 100%, ठीक है ना, प्लस एम गुना यू बटा गुना। अगर प्रतिशत एरर का मान दिया हुआ है तो इतने पूरे का मान दिया हुआ रहता है, और इतने पूरे का मान बताना है प्रतिशत में। अगर सापेक्षिक की बात कर रहा है तो इसका मान दिया होता है डेल्टा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब जो है फॉर्मूला इतना इतना बार बार करते रहेंगे, प्रूफ करेंगे, फॉर्मूला याद कर लेंगे। याद करने का तरीका क्या है, देखो ध्यान से, एक किसका त्रुटि निकाला गया था, एक किसका त्रुटि निकाला गया था, बाई बराबर यू की पावर भी की पावर। फॉर्मूला याद करने का तरीका सिंपल है कि अगर इसका त्रुटि चाहिए तो फॉर्मूला इसका होता है क्या कि डेल्टा बाई बटा बाई, जो पावर है गुना कर देना होगा, अब बाकी डेल्टा यू बटा यू, प्लस जो पावर है बाहर ला देंगे डेल्टा भी बटा भी। प्रूफ करने में भले तकलीफ लगा होगा, रट्टा मारने में तुरंत हो गया है ना, तुरंत याद हो गया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ध्यान देना है कि m और n आपका माइनस है, फिर भी यहाँ प्लस ही लेना है। m एवं
n, हाँ, हमेशा धनात्मक के यूज करेंगे। कुछ ही बोला, क्या हुआ? एम एवं एन क्या करेंगे? हमेशा क्या करेंगे? धनात्मक यूज करेंगे। चलिए अब जो है आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन पर। अच्छा एक पता और, अब पहले लिख लो, पहले फॉर्मूला लिखना पहले सीखो, उसके बाद देखा जाएगा क्वेश्चन को। एकदम यही बोला, पूरा फॉर्मूला पीछे है ही कहाँ, इसलिए लेके कि है। देखो ध्यान से, अगर हमारे पास y बराबर कितना है, u टू द पावर m v टू द पावर b, नहीं जरूरी है इस पे जो है माइनस जो है अल्फा, इस प्रकार से बताना है कि डेल्टा वाई बटा वाई में जब त्रुटि निकालने का प्रयास करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? बताओ। एम इंटू डेल्टा यू बटा, बताओ अगला, बी इंटू बटा भी माइनस अल्फा, ये प्लस अल्फा, प्लस अल्फा, और डेल्टा जेड बटा, सही में आया? चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं। अरे ऐसा ना पूछ देगा तो की पता, नसड़ी जो है सवाल वाल उठा देगा तो बस। देखो इधर, जैसे कि y बराबर ऐसा है x टू द पावर m बटा, सॉरी, u टू द पावर m बटा v टू द पावर n, तो बताना है कि डेल्टा y बटा y का कितना होगा? बीच में फिर देखिए, इसे अगर मुस्कुरा के देखा जाए तो कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। u की पावर m है गुना v की पावर माइनस n है, नीचे पावर प्लस ऊपर पावर, तो अगर इसे अगर भुला जाए तो क्वेश्चन ऊपर लाने बन गया। अब तो क्या बोलेंगे, m को बाहर लाएंगे, डेल्टा u बटा u प्लस डेल्टा v बटा, बटा वी स्क्वायर तो लोग भी बोल देता, गलत हो जाएगा। ठीक है, सारा का सारा सब कुछ एडजस्ट कर लेता है। मैथमेटिक्स बहुत खूबसूरत चीज है, इसलिए फिर से इतना आसान है। हाँ, उससे वापस हम प्रूफ करें, गलत बात ना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ देखो, लो ठीक है, देखो इसमें जो है ऑप्शन हटा देते हैं, ठीक ना, हमें नहीं पता कि ऑप्शन क्या है नहीं है इसका। सवाल ए रहेगा कि क्षेत्रफल में त्रुटि क्या होगा। क्षेत्रफल की क्या बोलना है हमें, सापेक्षिक त्रुटि ज्ञात करें। सापेक्षिक त्रुटि क्या करना है हमें, ज्ञात करना है। बताओ कैसे निकालोगे भाई, बात समझो, जो सिखा रहे हैं वह ध्यान दो। सबसे पहले तो जो है, जो डेटा दिया हुआ है उसको देख लो। ये लंबाई का दिया हुआ है 20 प्लस माइनस, अब कितना है
जो भी रहे, अपना जो भी मात्रक रह रहा होता है, मात्रक मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना दोनों का मात्रक समान ही रहेगा। ठीक है, चलिए इतना तो कर दिया गया है। अब आगे की बात करते हैं। अगर क्षेत्रफल बोला गया है तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना क्या है? चौड़ाई। ठीक है ना, लंबाई गुना क्या है? चौड़ाई। तो अगर क्षेत्रफल में त्रुटि चाहिए तो डेल्टा ए बटा ए का मान हमें बताना होगा, बराबर डेल्टा एल बटा एल इंटू नहीं प्लस डेल्टा बी बटा बी। पावर कुछ नहीं तो उतना दिमाग नहीं लगा है। तो बताओ, अगर इसे हल करोगे तो डेल्टा एल का मान कितना है? 0.2, कितना है? 20 प्लस, और इसका कितना है? बाई कितना है? 10 है। इसे जब हल करोगे तो 0.2 चला आएगा कॉमन, 10 और 20 का एलसीएम 20, 1 प्लस 2। तो इसका जो आंसर हो जाना है डेल्टा ए बटा ए का, डेल्टा ए बटा ए का जो वैल्यू आ जाएगा कितने का आ जाएगा? 0.213 0.6 0.6/20 इतना जाना है। और इतना आने के बाद जो है, अगर सापेक्षिक बोल रहा है तो इतना हमारा सही है, इसे हल वल कर लेंगे, गुना क्या करेंगे? 10 कर देना है, 5 5 दूना 10 और 2 तिया 6। तो डेल्टा ए बटा ए बराबर कितना होगा? 3/100। सापेक्षिक पूछा है तो इतना बोल देंगे। अगर प्रतिशत पूछता तो इसमें क्या करेंगे हम? हाँ, इतना बोल करके, या फिर लिख देते क्या कि प्रतिशत एरर केवल लिख देते। क्या लिख देते? प्रतिशत एरर कितना बोल देंगे? 3/, क्या बोल देंगे इसे हम? 3/100 गुना 100%। कट जाएगा, एरर जो हो जाएगा कितना जाएगा? 3% हो जाएगा। सही में आया? ये तो जो है सापेक्षिक और प्रतिशत निकाल लिए। अगर पूछता निरपेक्ष त्रुटि कितना का, तो कहाँ से? निरपेक्ष त्रुटि कहने का मतलब किसका मान पूछ रहा है? डेल्टा ए का ए या फिर डेल्टा ए बटा ए? डेल्टा ए का मान पूछ रहा है। देखो ध्यान से, डेल्टा ए बटा ए जो है, जो दिया हुआ है, ये कितना है? 3/, डेल्टा ए का मान निकालना है, डेल्टा ए का मान निकालना है 3/100 और गुना कितना है? केवल निकालना है क्षेत्रफल, त्रुटि वाला हिस्सा नहीं। तो क्षेत्रफल जब निकालना है तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो 20 गुना 10 100। एल गुना बी होता है कि नहीं होता है? एल का मान यही है 20 और 10, डेल्टा एल डेल्टा बी का मान दिया हुआ। किसका? ये वाला, इसी को लेकर चला यहाँ पे लिख दिए। डेल्टा ए का मान निकालना है ना, तो क्या कर लिए? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, 3/100 बटा, ऐसा कुछ हो जाएगा। सही में आया? इस तरीके से जो है क्षेत्रफल में त्रुटि हो जाएगा। तो यही सब दुनियादारी चलते रहता है, कहानी खत्म कर देंगे और क्या बोलते रहे, ये सब जो है कुछ बोलने वाला बात थोड़ी ना है। हो गया। चलिए एक क्वेश्चन आप पूछते हैं, बताना इसका आंसर। ये ऐसे भी मात्रक और बीमा का ही लास्ट क्लास है, फिर कल जो है वेक्टर के बारे में था वो देख लेंगे। अब वेक्टर जो पढ़ेंगे थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि आ जाएगा क्या कहते हैं मैथ से भी। ठीक है, फिर पढ़ेंगे मोशन, 1-2 क्लास में वेक्टर निपटा देंगे, 5 क्लास में देने वाले हैं। देखो v बराबर जो है दिया हुआ हमारे पास,
V बराबर कितना दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, और यहाँ पे करंट जो दिया हुआ है ये जो है हमारे पास कितना है 2 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। ये क्या है करंट कहते ही होता है ना। तो हमसे पूछ रहा है क्या, हाँ फाइंड द हाँ एरर इन रेसिस्टेंस। ओम आ जाएगा, चलिए निकालिए, त्रुटि निकालिए। हाँ हाँ पर सापेक्ष निकाल दो ना, सापेक्ष निकलने के बाद जो है ना सब निकल जाएगा। समांतर पे सापेक्ष ही पूछता है, या फिर परसेंटेज पूछता है। परसेंटेज पूछेगा 100 से गुना कर देना है। जल्दी करो। आया और बाकी सब आया है। चलिए 11% अगर आ रहा तो बढ़िया है। आर जो होता है V बटा आई होता है, तो भी आई इनवर्स होता है। वो अलग बात है कि पावर माइनस है फिर भी प्लस हो जाता है, एडजस्ट हो गया। समझो यहाँ पे क्या करना है कि डेल्टा अगर आर का निकालना है एरर, देखा जाए इधर दिक्कत आंसर है तो त्रुटि है तब ना, माइनस को भी क्या कर लेता है प्लस कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा आर बटा आर जो हो जाएगा बराबर किसके, डेल्टा भी बटा भी के और डेल्टा आई बटा आई के। डेल्टा भी का मान कितना है 0.1 बटा 10 अब प्लस माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा 0.2 बाई कितना है 2 है ना। देखो ध्यान से, इसको जब काटेंगे तो 0.1 और इसको जब भाग करेंगे तो 0.01 प्लस कितना होगा 0.1, जैसे जोड़ेंगे तो कितना 0.11, ठीक है ना। इसे परसेंटेज में बदलने के लिए 0.11% में सॉरी 0.11 में अगर क्या करते हैं कि 100% से गुना कर देते हैं तो इसका बदले जो है यहाँ 100 आएगा, ये कट मर जाएगा। समझ में आया। तो भी बटा आई वाला प्रश्न जो है जैसा रह रहा है बाकी वैसे सबका रहे, कोई दिक्कत। हाँ इस टाइप से जो है आपका पूरा का पूरा जो है ना एरर खत्म हुआ, ठीक है। अब बाकी जो है ज्यादा जो है गाढ़ा बड़ा करके जो है पूछता उछता तो नहीं है। ध्यान देना है क्या कि जो नॉर्मल स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है कितने का होता है 1 मिलीमीटर का होता है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। PYQ जो है जो मिला हुआ तुम्हारा है एक तक नहीं है, तो जो भी होगा 2-4 क्वेश्चन जो है ना मेरे पास त्रुटि का है, आपने देख लेना, ठीक है। तो अब जो है बाकी जो है त्रुटि का क्वेश्चन हो या फिर जो है यूनिट का क्वेश्चन हो या फिर डायमेंशन का क्वेश्चन हो, जितना है सबको कर सकते हो। बशर्ते ध्यान देना यही है कि यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन करने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। उन चीजों को जो है थोड़ा फास्ट करने के लिए कम से कम जो है ना, हाँ देखिए वो क्या है शुरुआत से देखिएगा, ये 7 पहले पता होना चाहिए, लंबाई समय जो मूलभूत अपना है, ठीक है ना, ये सब का साथ पता होना चाहिए। उसके अलावा दूरी हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, ऊर्जा हो गया जिसे जूल बोलते हैं, फिर दाब हो गया। फिर जो है इसके आगे जो है चलने के बाद जो है हमें जो 12th वाले हिस्से में किसका करना है याद, हमें करंट का तो पता है एम्पीयर है, आवेश का पता होना चाहिए, ठीक है ना, भी का पता होना चाहिए, अगर पता है तो ठीक है।
नहीं तो कम से कम ऊर्जा का पता होना चाहिए, ठीक है ना, ऊर्जा या कार्य बराबर हो जाता है ले जा करके, उसके हिसाब से बाकी कैलकुलेशन जो है करना पड़ेगा। ले देखिए 8-10 मुश्किल से है, उसे याद करना पड़ेगा, करना लगातार, चीजें जो है फटाफट आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो है हमारा 3 दिन का जर्नी था यूनिट डायमेंशन का, जिसमें कि पहले पार्ट में जो है ये फंडामेंटल के बारे में बताया गया है, दूसरे पार्ट में जो है थोड़ा सा उस पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसके विश्लेषण क्या होते हैं वो बताया गया है। वीडियो आपको दिख रहा होगा, इधर उधर करके जो है आपको तो वीडियो दिख रहा होगा, दोनों पार्ट को देख लीजिएगा, ठीक है ना। इधर एक वीडियो होगा, एक वीडियो यहाँ पे होगा, नहीं यहाँ दिख रहा होगा प्ले लिस्ट बना हुआ होगा, ठीक है ना। तो इस कॉर्नर पे क्लिक कीजिएगा, दीजिएगा प्ले लिस्ट में आपको, ठीक है। बाकी जो है मिलते हैं अगले नए अध्याय में, ठीक है ना। अगला जो है हमारा टॉपिक रहेगा वेक्टर, ठीक है ना। तब तक के इतना ही, पढ़ते रहिए, ठीक है, थैंक यू।